हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री टू लैब यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम बीटेक से जुड़े सभी एक्सपेरिमेंट्स को ऑनलाइन, ऑफलाइन या सिमुलेटर या सॉफ्टवेयर पे कैसे करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उसमें थेवेनिन्स थ्योरम को वेरीफाई करने का देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी लीनियर सर्किट जिसमें दो या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या फिर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें एक जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा हमारा वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ कनेक्शन में। मतलब एक तरह से हम पूरे सिस्टम को हम एक बैटरी के तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा और वो उसका ईएमएफ भी होगा। तो इस तरह से, और इसको हम करते हैं आरएल जो लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्किट में, अगर यहाँ पे ये सर्किट है ये वाला, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये आरएल है और ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे, ब्रांचिंग वगैरह, तब जाकर के इधर से हमारा ये लूप के थ्रू ऐसे पास करना पड़ेगा। फिर हमें ये करंट का क्या होगा, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इतना ना करते हुए हम इसको सिंपली कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको दो चीज़ें चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज कुछ होगी और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि मैंने बोला सीरीज़ में कनेक्ट होगा। तो इसको नेम हम देते हैं, जो वोल्टेज उसका होगा वो VTH ये, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको हम RTH बोलेंगे। RTH मतलब रेजिस्टेंस थेवेनिन और वोल्टेज थेवेनिन, और इसको हम RL के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं RL के अक्रॉस, अब ये इसको हम एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये काफ़ी सिंपल हो गया इसको एक वोल्टेज सोर्स के रूप में ट्रीट करने पे। तो अब इसी को हम यहाँ पे RTH की वैल्यू क्या होगी, VTH की वैल्यू क्या होगी, इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सिंपल है कि जब हमें RTH निकालना होगा तो सारे वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो ये इंडिपेंडेंट है और इसमें ये है कि इसका आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो इस केस में हमारा ये शॉर्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास नॉन आइडियल होता तो उस केस में हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते। तो अभी हमारे पास ये आइडियल है, तो यहाँ पे हम आइडियल ही रहेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर रियल होता तो इस केस में हम यहाँ पे ये ऐसे एक और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का पावर सप्लाई का दिया होता। तो अभी हमारे पास हम यहाँ पे 2 वोल्ट इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे कि जो टर्मिनल हमारा RL था, RL को यहाँ से रिमूव कर दिए। देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो गया RL। अब क्या करेंगे कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल 1 और 2, ये 100 ओम और 200 ओम ये पैरेलल है, देख सकते हैं। तो इस केस में हमारा RTH जो होगा वो होगा R1 पैरेलल R2। मतलब इसको बोल सकते हैं कि RTH इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट, ये सिंपल सा आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। हम इसको देख लेते हैं। अभी ये तो हो गया, RTH निकल गया। अब हमारा वो वोल्टेज निकालना है कि क्या वोल्टेज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को रहने देंगे, यहाँ से हम RL को सिर्फ रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं RL को रिमूव किया। अब क्या करेंगे कि मल्टीमीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे हम VTH को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फिर इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल के क्रॉस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यूज़ करेंगे नोड एनालिसिस वाले कंसेप्ट। तो इस केस में हम इसको 0 ग्राउंड रेफरेंस मानेंगे, ग्राउंड रेफरेंस मानेंगे इसको 0 वोल्ट। तो ये हमारा अभी 0 वोल्ट हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये हमारा 0 वोल्ट हो गया। और ये जब ये 0 वोल्ट हुआ तो ये वाला हमारा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव, और ये 20 वोल्ट होगा। और इसी तरह से इधर 10 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट होगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इस टर्मिनल
इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो गया। वो क्या हुआ कि यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो 0 वोल्ट है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 200 ओम के अक्रॉस अगर लगाए तो इस केस में हमारा करंट क्या होगा, V2 माइनस V1, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 100 प्लस 200, तो 300 है। मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, 10/300। और हमें मेज़र करना है किसके अक्रॉस, 200 के अक्रॉस। तो होगा क्या, ये देख सकते हैं, होगा ये कि तो हमारा 10/300 है पहले से, जो कि करंट है 10/300। हमें 200 के अक्रॉस निकालना है, तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हुआ हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकला, किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ चुकी है, तो अब हम ईजिली हम इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा वो निकाल सकते हैं। वो किस तरह से, तो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज क्या है, 20 वोल्ट, और इस पॉइंट पे निकालना है, और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, तो ये है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज इसी तरह से निकल गया, और ये 0 है, तो VTH यहाँ पे VTH माइनस 0 VTH वोल्ट हो गया। तो ये हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया। तो ये हमारा आता है अप्रॉक्सीमेटली 6.67। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये 100 है, 200 है, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं है, 10/300 है ना, 10/300। तो अभी हम इसको करेंगे अगर, तो ये होगा, ये 100 कट गया, तो 20/3, तो 20/3 का वैल्यू होगा 6.67, और 20 माइनस 6.67 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब सर्किट डिज़ाइन पे आते हैं। सर्किट में हमें 3 कंपोनेंट चाहिए, जैसा कि यहाँ पे सर्किट में दिया हुआ था कि ये 3 रेजिस्टेंस चाहिए और 2 वोल्टेज सोर्स चाहिए। और हमें वोल्टेज मेज़र करने के लिए और रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीमीटर। तो एक मल्टीमीटर चाहिए, और फिर एक ब्रेडबोर्ड चाहिए जहाँ पे हम सर्किट बनाएंगे, और 2 स्विच भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड मिनी यूज़ करेंगे, छोटा सा सर्किट है इसलिए। मल्टीमीटर, पावर सप्लाई चाहिए, अब हमें 2 पावर सप्लाई चाहिए होगा। रेजिस्टेंस, इसको R से रोटेट कर देंगे। तो अब हम जल्दी से सर्किट बना लेते हैं। उसके लिए हम फास्ट फॉरवर्ड यूज़ करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। तो हमारा सर्किट बन के रेडी हो गया। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। तो स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। हमें अभी वोल्टेज सेट करना होगा, तो उसके लिए पहले इस स्विच को ओपन कर देते हैं। फिर अब पावर सप्लाई में देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट, हम यहाँ पे फीड कर देंगे कि 10 वोल्ट चाहिए। ये वोल्टेज 10 वोल्ट, और इसका 20 वोल्ट, जैसा कि हमारा सर्किट में था। फिर अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम वोल्ट मीटर पर सेट कर देंगे। और हम पहले जा रहे हैं वोल्टेज मेज़र करने, मतलब VTH को मेज़र करने जा रहे हैं। तो VTH को मेज़र करने के लिए पहले हमें RL को रिमूव करना होगा। तो यहाँ से हम RL को रिमूव कर देते हैं। RL रिमूव हो गया। अब इसका देख सकते हैं आप 13.3 वोल्ट, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, तो 13.3 के अप्रॉक्स आ रहा था। तो ये 13.3 वोल्ट आया हमारा मेजर्ड वैल्यू VTH। तो हम एक्सेल सीट में हम आते हैं और यहाँ पे हम VTH मेजर्ड वोल्ट डाल देंगे यहाँ पे, जो कि है हमारा 13.3 वोल्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे मेज़र करेंगे RTH। तो RTH मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको शॉर्ट करना होगा। तो इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये पावर सप्लाई 0 हो गया। और अब हम यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस पे स्विच करेंगे, तो हमारा 66.7 ओम आया।
जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ पे RTH मेजर्ड में 6.7 है, 66.7 ओम है। अब इसी प्रकार से हमें IL को मेज़र करना है, तो IL के लिए हम यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करना होगा, तो उसको हमें सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमें IL को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे मल्टीमीटर को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। हमें सर्किट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस और इस टर्मिनल के क्रॉस करंट हमें मेज़र करना है इस तरीके से। तो ये करंट हमें यहाँ से यहाँ पे पास करेगा। एक मिनट, ये सही था यहीं पे, और ये वाला जो रेड वायर होगा ये हम इसके एंड में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह। अब क्या होगा कि करंट इधर से आया और इस वायर के थ्रू गया और मल्टीमीटर में गया, मल्टीमीटर से फिर इस तरह से आया, तो ये सर्किट क्लोज है। अब हम यहाँ से हम IL की वैल्यू हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो IL की वैल्यू मेज़र करने के लिए इस स्विच को पहले ऑफ करेंगे ताकि हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाए, और फिर ये हम यहाँ पे इसको करंट मेज़र करना है तो A पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12.5 मिली एम्पियर करंट आया, तो इसको हम एक्सेल शीट में यहाँ पे डाल देते हैं, 12.5 मिली एम्पियर। अब ये क्लियर है। अब इसी तरह से हम थ्योरेटिकल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो थ्योरेटिकल हमारा यहाँ से जब हम कैलकुलेट किए थे तो ये आया था 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ पे 100 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 200 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हमारा आएगा 66.7, मतलब 66.666 ऐसे करके आता जाएगा। तो हम यहाँ पे 66.7 डाल देते हैं राउंड इन करके, RTH की वैल्यू 66.7। इसी तरह से हम VTH भी कैलकुलेट किए थे, तो इसको इक्वल टू करते हैं 20 वोल्ट माइनस करेंगे हम जो वैल्यू हमें वहाँ पे आया था। तो हमारा क्या आया था कि 2/20/3 आ रहा था ये वाला वोल्टेज ड्रॉप। तो 22 इंटू 10 20/3, तो ये होगा हमारे पास 6.67। तो 6.67 करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट देगा 13.33 थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो कि है हमारा VTH का। ठीक है, इसी तरह से हमें IL जब मेज़र करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि ये यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगा के हम यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटो यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं, मेन मोटो यहाँ पे हमारा ये था कि IL जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से, और ये 12.5 मिली एम्पियर है। अब हमें इसी को वेरीफाई कराना है, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना है उसमें भी IL का वैल्यू क्या हमारे पास 12.5 मिली एम्पियर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो मतलब हमारा जो ये थ्योरम है वो वेरीफाई होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं RTH और VTH है और RL है। तो यहाँ पे हमारा RTH और RL जो है वो सीरीज़ कनेक्शन है, और ये VTH है। मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, करंट IL बराबर क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो RTH प्लस RL हो जाएगा, और इसको हम VTH बाई टोटल रेजिस्टेंस करते हैं तो हमें करंट निकल जाता है। तो हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे उसी तरह से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हमें डिवाइड करना है, और हमारा VTH की वैल्यू है 13.3, इसको हम डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करना है हमें RTH प्लस जो RL था। तो RL हमारा 1000 ओम था, 1000 ओम प्लस हमारा RTH की वैल्यू है 66.7 ओम, और इसको जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा IL की वैल्यू वो पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा, इसको जब हम ये एम्पियर में है तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 12.468 मिली एम्पियर है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मिली एम्पियर के बराबर है। तो इससे हमारा ये साबित होता है कि हमारा जो हम यहाँ पे ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये सही बैठ रहा है, मतलब वेरीफाई होता है कि ये थ्योरम हमें सर्किट को इस रूप में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यही वेरिफिकेशन हुआ। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।